वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम और आबाद और सेहतमंद रखे। आज एक बहुत ही अहम मसले के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही तेज़ी से फैलती हुई बीमारी जो पहले के तो इतनी आम नहीं थी और 0.1% इसकी रेशो थी ओवर द वर्ल्ड, और अब इसकी जो है ना आप कह रहे हैं कि जो है तकरीबन ये 10 टाइम्स मोर इंक्रीज़ हो गई है विद इन लास्ट 10 ईयर्स। और अब इसकी जो रेशियो है ना अगर यूनिवर्सली देखा जाए तो पॉइंट आप कह रहे हैं कि 1% जो है ना पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो अफेक्टेड है इससे, जिसकी बेशुमार रीज़न्स हैं। तो इस बीमारी का जो नाम है ना इंग्लिश में हम इसको कहते हैं विटिलाइगो और उर्दू में इसको बर्स भी कहा जाता है और फलबेरी के नाम से भी इसको जो है वो बुलाया जाता है। इंग्लिश में इसको लिकोडर्मा भी कहा जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी जो है वो आप लोगों को जो है उनके अलर्ट्स मिलते रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज की जो वीडियो है ना ये एक बहुत ही अहम मसले के बारे में है। वो इस तरह से कि नॉर्मली यही कहा जाता है कि विटिलाइगो का जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं हुकूमत जो इसके इलाज का दावा तो करते हैं मगर कुछ पे रिजल्ट्स नहीं मिलते। हाँ, चंद आप कह रहे हैं कि मुआलिजीन ऐसे ज़रूर हैं कि जिनके पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और अच्छा इलाज भी कर रहे हैं, जबकि बेतहाशा लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को जो है ना उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए जो है बहुत ही आप कह रहे हैं कि पैसे बटोरने का एक ज़रिया इस बीमारी को बना लिया है और एक आप कह रहे हैं कि इनअफेक्टिव और फेक मेडिसिन्स के नाम पे जो है ना लोगों से हज़ारों रुपए बटोर रहे हैं। विटिलाइगो या फिर बर्स जो है ये एक स्किन डिजीज़ है जिसमें स्किन में ना वाइट कलर के जो है पैचेस बन जाते हैं, जिसका जो रीज़न है हमारी स्किन में ना एक जो है आप कह रहे हैं एपिडर्मिस लेयर में एक केमिकल पाया जाता है, एक सब्सटेंस जिसको मिलानोसाइट्स कहा जाता है। मिलानोसाइट्स जो हैं वो हमारी स्किन की ना पिगमेंटेशन यानी कि उसका जो कलर है ना उसको कंट्रोल करते हैं और सूरज की रोशनी के मुताबिक जो है ना उसमें जो है पिगमेंटेशन को कम या ज़्यादा करते हैं और इक्वली स्प्रेड करके रखते हैं। यानी वो लोग जो धूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं या काम करते हैं तो उनकी स्किन का कलर जो है वो डार्कर हो जाता है, जिसको हम सांवला भी कहते हैं। और कुछ वो लोग जो धूप में बहुत ज़्यादा नहीं जाते और आप कह रहे हैं कि इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं तो उनकी स्किन जो है ना वो ग्रेजुअली जो है वो कह रहे हैं कि थोड़ी वाइटिश हो जाती है या फेयर टोन में आ जाती है। जैसे कि सर्दियों में आमतौर पे देखा गया कि रंग गोरा हो जाता है और गर्मियों में जो है डार्कर हो जाता है। तो ये जो है ना विटिलाइगो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ हम उन डिजीज़ को कहते हैं जिसमें हमारे जिस्म का जो दफ़ाई निज़ाम है ना वही हमारे आप कहने सेहत का या बॉडी सिस्टम्स का दुश्मन बन जाता है और उनमें बगाड़ पैदा करना शुरू कर देता है। जिनमें से एक डिजीज़ जो है ये विटिलाइगो है जिसको लिकोडर्मा भी कहा जाता है। ल्यूका का मतलब होता है वाइट और डर्मा का मतलब होता है स्किन। विटिलाइगो जो है ये जिस्म पे मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कहने के मुख्तलिफ पैटर्न्स में फैलती है, जिसमें ये जो है आमतौर पर जो शुरू होती है तो ये आँखों के आप कह लें कि बॉर्डर से शुरू होगी। आँख के ऊपर वाली पुतली जो होती है आप कह लें कि ये ऊपर वाले हिस्से की साइड से शुरू होगी या नीचे वाली से होगी या फिर ये हमारे लिप्स से या फिर हमारी जो है फिंगर टिप्स जो है हमारे जो है पाँव की उंगलियों की टिप्स हो गई, और उसके बाद जो है ये हमारी कोहनी वगैरह या इस तरह से जो कॉर्नर्स है ना स्किन के वहाँ से फैलती है। ये ना सिर्फ जो है हमारी आप कह लें कि जो है बैरूनी जिल्द को मुतासिर करती है बल्कि हमारी अंदरूनी जिल्द जिसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी यानी अंदरूनी झिल्लियों को या स्किन को भी अफेक्ट करती है, जिसमें हमारी आप कहने के मुंह की स्किन आ गई, ईयर की आ गई, नोज़ के अंदर हो गई और उसके अलावा जो आप कह लें कि एनस वगैरह वहाँ पे भी जो है ना ये अफेक्ट करती है। विटिलाइगो की जो एग्ज़ाम है इसमें एक जो सबसे कॉमन एक है जनरलाइज्ड विटिलाइगो कहा जाता है, जिसमें ये हमारी जिल्द के ना मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो आप कह लें कि स्प्रेड होती है और इसका कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। यानी ये एक ही वक्त में फेस पर भी आ रही है, हैंड्स पर भी आ रही है और इवन के जो बॉडी है उसके ऊपर भी आ रही है।
और इसकी जो दूसरी किस्म है उसको हम कहते हैं सेगमेंटल जो है विटिलाइगो। सेगमेंटल विटिलाइगो में ये रिजर्व रहती है जिस्म के ना एक हिस्से पर, यानी इनिशियली जब ये डेवलप होती है तो ये 1 से 2 साल तक ना एक स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ पे आप कहते हैं आइज़ पे या लिप्स पे या हैंड्स किसी भी जगह पे जहाँ ये नमूदार होती है ना, ये आप कहने के वहाँ पे रुकी रहती है। और उस दौरान अगर इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए ना तो ना सिर्फ ये रिवर्स हो जाती है और बहुत जल्दी क्योर होती है, बल्कि फर्दर फैलने से भी रुक जाती है। इसके अलावा जो दीगर इकसाम है उनमें म्यूकोसल विटिलाइगो होती है, जिसमें जो आप कह रहे हैं कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यानी मुंह के अंदर वाली जेल जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि ओरल कैविटी हो गई, थ्रोट हो गया, यहाँ पे भी जो है वो आप कह रहे हैं कि विटिलाइगो जो है वो पाई जाती है। और इसकी जो एक और किस्म है उसको कहते हैं ट्राइकॉम। ट्राइकॉम में ये होता है कि जो इसका पैटर्न है वो ऐसे होता है कि सबसे बीच में बिल्कुल वाइट स्पॉट होता है जहाँ पे स्किन पे, और उसके इर्द गिर्द एक बिल्कुल ही लाइटर आप कह रहे हैं ऑफ वाइट कलर में ना आप कह रहे हैं बिल्कुल लाइट पिगमेंटेशन होती है। और उसके जो आप ना आउटर लेयर में जो तीसरी लेयर होती है वो नॉर्मल स्किन की होती है। इस तरह के पैचेस जिस्म पे मिलते हैं। इसके अलावा जो इसकी एक बहुत ही रेयर किस्म है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल विटिलाइगो। यूनिवर्सल विटिलाइगो में जो है पेशेंट की 80% से ज़्यादा स्किन जो है ना वो डिस्कलर हो जाती है या वाइट हो जाती है, जिसमें उसकी बॉडी भी है और स्किन भी है। और ऐसे पेशेंट जो है ना उनको जो है सन रेडिएशन जो सी हैं वो भी जिस्म में जो है बहुत ही कहने नुकसानदा होती हैं। और धूप में जाने से ना उनमें कई किस्म की जो स्किन डिसऑर्डर्स जो है या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जिनमें एलर्जी आ सकती है, जिनमें जो स्किन की सूजिश आप कहने पैदा हो सकती है और उसमें इरिटेशन फील होती है। तो इनको जो है वो प्रोटेक्टिव फुल क्लॉथ्स यूज़ करने चाहिए। और उसके अलावा जो है आप कह रहे हैं कि सनस्क्रीन जो प्रोडक्ट हैं लोशंस हैं वो यूज़ करने चाहिए। अलबत्ता ऐसे लोग जिनमें 20% से कम विटिलाइगो पाई जाती है या उन पर स्पेसिफिक पोर्शंस हैं फेस के या हैंड्स के, तो उनको जो है ना सुबह निकलते हुए सूरज की किरणें जो है ना, सुबह आप कह रहे हैं कि सूरज तलू होने से लेकर ना 9-10 बजे तक का जो टाइम है वो किरणें बहुत अच्छी हैं। वो उन्हें 1 से 2 घंटे जो है ना वो सन रेजेस लेनी चाहिए अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, जो कि बहुत ही एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और इसके जो है पिगमेंटेशन बनती ही तब है कि दवाइयों से आप उनको एक्टिवेट तो कर देंगे जो आप कह रहे हैं कि ना मिलानोसाइट्स हैं, लेकिन कलर बनने के लिए सूरज की रोशनी भी इंतहाई ज़रूरी है। ताहम ऐसे लोग जो आप कह रहे हैं कि इंडोर रहते हैं या वो ऐसी कंट्रीज़ आप कह रहे हैं कि जहाँ पे सूरज की जो रेज़ेस ज़्यादा नहीं पाई जाती, उनके लिए फिर जो सा ना एक वो अल्ट्रा वायलेट जो है ना वो रेजिस वाली ट्यूब्स मिलती हैं या लाइट्स, जैसे कि आमतौर पे ये आप कह रहे हैं मॉस्किटो ट्रैप या इंसेक्ट कैचर में लगी होती हैं वो लाइट्स हैं। तो अल्ट्रा वायलेट और उसके अलावा जो है ना ये आप कह रहे हैं कि प्लांट्स लैब में या टिश्यू कल्चर लैब्स जो होती हैं ना प्लांट्स की, उनमें भी ये लाइट यूज़ की जाती है, जिससे जो है ना पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिडली और फास्ट करवाई जाती है। ये अल्ट्रा वायलेट जो है ना आप कह लें कि जो है रॉड्स या लाइट्स जो सी ना इसकी भी लाइट अगर आप कह लें कि ना लाइट थेरेपी ली जाए तो उससे भी जो है वो पिगमेंटेशन बहुत स्पीडीली और बनती है। इसकी जो वजूहात हैं उनमें जो है ना एक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आप कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें हमारी जिस्म में ना ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं कि जो मिलानोसाइट्स को जो है ना खाना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से जो स्किन पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाती है। जबकि दूसरा जो इसका रीज़न है ना वो ये है कि जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ख़ासतौर पर बच्चों में, और उसके अलावा जो है ये आप कह लें सिंथेटिक फूड है, ब्रायलर चिकन है, और चिकन में पाए जाने वाले स्टीरॉइड जो उसको दिए जाते हैं उसकी रैपिड ग्रोथ के लिए, वो हमारे बॉडी को ना डिस्टर्ब करते हैं। फिर उसके अलावा जो है टीन फूड या पैक्ड फूड जो होती है कैन में, वो इसकी है असर है। और कैन जो आप कह रहे हैं कि फ्रूट्स वगैरह वो, और उसके अलावा दीगर जो है ना आप कह लें कि जो बच्चे छोटे ये आप कह लें पापड़ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ऐसी जो है आप कह लें कि बाज़ारी चीज़ें खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह होते हैं, और आप कह लें मज़र सेहत जो है वो केमिकल्स कलर्स और चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। और जिससे ये है कि ना सिर्फ जो वो आप कहने के एंटीबॉडीज ऐसी पैदा होती हैं जो मिलानोसाइट्स को खाती हैं, बल्कि मिलानोसाइट जो हैं वो खुद भी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। और तीसरी जो इसकी एक अहम वजह वो ये है कि अगर आप ये सब काम नहीं भी कर रहे, यानी आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक अच्छे हेल्दी माहौल में हैं, तो फिर भी अगर आपको होती है तो आप अपनी फैमिली हिस्ट्री चेक करें।
क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज़ भी है। और आम तौर पे जिन लोगों में ये विटिलाइगो या ल्यूकोडर्मा पाया जाता है, जब उनसे पेशेंट से हिस्ट्री हम लेते हैं तो वो बताते हैं कि जी हाँ जी, ये हमारी फैमिली में फ़लाँ बंदे को भी था, हाँ जी ये हमारे फ़लाँ रिश्तेदार को भी ये मसला था। तो इसलिए जिन लोगों को ये विटिलाइगो या बर्स का मर्ज़ लाहक होता है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जो है ना इसकी टेंडेंसी जो है वो रहती है। इसके अलावा जो एक और रीज़न है ना इसकी, वो ये है कि आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस भी जो है ना वो भी अब जो है अक्सर पेशेंट में जो है ना, जो रिसर्चेज़ में जो नई रिसर्चेज़ लेटेस्ट हो रही हैं उसमें चीज़ सामने आई है कि स्ट्रेस भी जो है ना हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करने में, और एक आर्टिफिशियल लाइफ जो है वो भी, जो आप कह लें कि जो लोग ना एक कह लें कि बहुत ज़्यादा आप कह लें मटीरियलिस्टिक लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ है, और ना अपनी आप कह लें फैमिली को टाइम देते हैं, ना एक अपना एक हेल्दी जो आप कह लें इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं, जैसे अपने यानी कि अपनी ज़िंदगी में उन लोगों ने अपने लिए टाइम नहीं रखा होता, और मुसलसल काम काम काम, और जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं सोशल लाइफ से। तो उन लोगों में भी जो है ना जिस्म में मुख्तलिफ तरह के हार्मोनल अनबैलेंस और ये चीज़ें जो है ना इसकी कॉजेज़ में जो है वो कंसीडर की जाती है। आम तौर पर जो है ना इसके अलावा जो है विटिलाइगो के अलावा जो स्किन पे वाइट पैचेस जो हैं वो एक आप कह लें कैल्शियम डेफिशिएंसी में भी हो जाते हैं, और उसके अलावा जो है फंगल इन्फेक्शन में भी हो जाते हैं। मुख्तलिफ तरह के फंगल इन्फेक्शन है ना, उनमें से कुछ इकसाम ऐसी हैं जिनमें स्किन पे वाइट पैचेस बन जाते हैं, और एक तीसरी जो है ना लिप्रोसी में भी जो है ना स्किन पे वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो इसकी तशखीस करने के लिए ना एक बहुत ही आसान जो टेस्ट वो ये है कि आप पेशेंट को कहें कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, और यानी वो आपको देख ना सके, और आप उसके वाइट पैचेस पे जो है ना फिंगर से टच करें ऐसे। तो अगर तो जो है ना उसके बाद आप 2 से 3 मरतबा टच करें, और फिर बाद में ना पेशेंट को जो है वो पूछें कि उस मैंने आपको कितनी दफ़ा टच किया, या उससे पूछें कि मैंने आपको हाथ पे किस जगह टच किया। तो अगर तो पेशेंट आपका टच को फील करता है और आपको दुरुस्त जवाब दे देगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसकी सेंसिटिवनेस है, जो कि आमतौर पर लिप्रोसी की बीमारी में नहीं होती। और लिप्रोसी में जो है ना वो एरिया जो है वो सेंसलेस हो जाता है। और दूसरा जो है आप जो है पेशेंट का जो है ना कैल्शियम का टेस्ट भी करवा के देखा जा सकता है कि इसके जिस्म में आया कैल्शियम की कमी तो नहीं है। और अगर आप कह लें कि स्किन के जो पैचेस हैं वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हैं, तो उसमें भी जो है ना आप उसकी एक होती है टिशू कल्चर टेस्ट, वो करवा के भी तस्दीक की जा सकती है। अलबत्ता फंगल इन्फेक्शन जो है वो स्किन के खाली एक पोर्शन में या किसी एक मखसूस जगह पे पाई जाती है, और जनरली बाकी हिस्सों पर स्प्रेड नहीं होती, क्योंकि विटिलाइगो जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा जो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है वो अफेक्ट होता है, जिसके असरात की शक्ल में जो है विटिलाइगो स्किन पे आती है। लिहाजा ऐसे पेशेंट जिनको विटिलाइगो का मर्ज़ है उनको दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के भी चांसेस होते हैं, जिनमें आप कह रहे हैं कि एलोपेशिया एरियाटा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, परनीशियस एनीमिया है, और एडिसन डिजीज़ शामिल हैं। इसके अलावा जो है इनमें जो है जब ये ज़्यादा हो जाती है जिसमें पर जो वाइट पैचेस है ना, उनमें जो है वो डायरेक्ट सनलाइट या रेडिएशन से जो है, जैसे जिक्र किया कि उनमें ना एलर्जी या आप कह लें कि इन्फ्लेमेशन जो है वो आप कह लें कि अलामत पैदा होती हैं। और तीसरी एक और जो है ना एक आप कह लें कि जो प्रॉब्लम फेस करते हैं विटिलाइगो के पेशेंट, वो एक आप कह लें कि स्ट्रेस या डिप्रेशन है, जिसमें एक सबसे बड़ा जो है ना इफेक्ट जो है वो ना सिर्फ ये है कि उनके आप कह लें कि जब एक खूबसूरती जब ज़ाहिर बात है अफेक्ट होती है, ये एक आदमी जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जब अचानक एक उसको सोशल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, अपने सिर्फ स्किन के कलर चेंज होने पे लोगों के तरह तरह के सवाल आते हैं, लोगों का एक अजीब नज़रों से देखना, और अक्सर लोग जो तोहमत का भी शिकार होते हैं और समझते हैं कि ये बीमारी जो है शायद ये टच से फैलती तो नहीं, इस तरह के सवाल शुरू करते हैं, ये आपको कब हुआ था, ये कैसे हुआ था, इसका आपने क्या क्या इलाज कराया, जिससे जो है ना उनमें एक ना पेशेंट जो उनसे ना उसमें एक इज़्तिराब या एक हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है, वो डिस्टर्बेंस फील करता है, इरिटेशन फील करता है। तो लिहाजा ये भी मेरी आप लोगों को गुजारिश है कि अगर आपके किसी रिलेटिव को या किसी भी अजीज़ को या जानने वाले को अगर आप देखते हैं
कि विटिलाइगो है, तो ना सिर्फ उसको सोशल और मॉरल सपोर्ट दें बल्कि उसको इस चीज़ का जो है ना एहसास कराएं कि वो भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान है। और जैसे आमतौर पे हर आदमी को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है और मुख्तलिफ हैं, तो ये भी एक तरह की एक बीमारी है और कुछ भी नहीं है, जिससे ना सिर्फ उसकी शख्सियत में कोई बगाड़ नहीं आया, आपके रिलेशन में भी नहीं आना चाहिए, और उसको एक मॉरल और एक अच्छी सोशल सपोर्ट भी आप लोग दें। अब हम जो है ना फाइनली बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। जहाँ तक इसके इलाज की बात है, तो इसकी जो है ना इलाज उसमें बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव इलाज है होम्योपैथी में, और उसके अलावा हर्बल ट्रीटमेंट में भी इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज शामिल है। अलबत्ता अगर हम बात करें कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जिसमें आप कह लें कि लेज़र थेरेपी है, और उसके अलावा जो है ना एक जो है वो आप कह लें कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली क्रीम्स और लोशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि दीगर स्किन इरिटेशन या इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन में भी यूज़ होते हैं, जिनमें आमतौर पर जो ना पेशेंट को जो है वो क्रोलीमस 0.3% या 0.1% जो है ना या 0.03% क्रीम यूज़ कराई जाती है, जिससे क्या होता है। और क्यूटीवेट क्रीम दूसरी, क्यूटीवेट क्रीम और जो ये क्रोलीमस क्रीम, इन दोनों का ये इफ़ेक्ट होता है कि हमारा जो जिस्म का दफ़ाई निज़ाम है ना, जो रेजिस्ट कर रहा होता है जिस्म पे आप कह लें हमलावर होने वाले पैथोजेंस पे या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जिसके नतीजे में ना उनकी जंग के नतीजे में जो हमारे स्किन पे जो है वो रेजिस्टेंस की जो अलामात बन के ना अक्सर एक्नी या दूसरी अलामात सामने आ जाती है, उनको सप्रेस कर देती है, जिससे न ये एक्नी रुक जाएगी, स्किन एलर्जी या इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी और हम कहेंगे कि हमें आराम आ गया। ये एक आर्टिफिशियल जो है ट्रीटमेंट है, और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि ये कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। और दूसरी जो है आप कह लें कि अगर लेज़र थेरेपी है, तो उसकी भी अपने बेतहाशा साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं, और अगर हम एक लंबे अरसे तक जब अब लेज़र थेरेपी कराएंगे तो ये स्किन कैंसर का भी बाइस बन सकता है। अलबत्ता वक्ती तौर पे ये ज़रूर है कि लेज़र थेरेपी कराने से ना जो स्किन की जो कलर है, क्योंकि ऊपर की स्किन जेल के जब नीचे नहीं आती है तो उसमें ना पिगमेंटेशन पैदा हो जाती है, लेकिन ये एक लाइफ टाइम आप कह लें कि प्रोसेस है और मुकम्मल क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें यह कि इलाज शुरू करने से पहले ना जो एक टेस्ट करना है वो ये होता है पेशेंट का, कि आप उसके वाइट पैचेस पे ना एक सुई या आप कह लें कॉमिन पिन से ना प्रिक करें। अगर उसके वाइट पैचेस पे प्रिक करने से ना रेड कलर का ब्लड निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके नीचे जो स्किन की जो आप कहने के लेयर्स हैं वो अभी इफ़ेक्टिव हैं, उसके सेल डेड नहीं हुए और उसमें ब्लड सप्लाई भी है और वो ज़िंदा है। लिहाजा उसको अगर अच्छी उसकी पेशेंट की कंडीशंस और अलामात के मुताबिक दवाई दी जाए तो वो ना सिर्फ क्योर होगा बल्कि उसकी बीमारी जल्द से ख़त्म भी हो सकती है। अलबत्ता ऐसे पेशेंट जिनमें वाइट पैचेस पे प्रिक करने से ब्लड की बजाय आप कह लें कि वो वाटरी सब्सटेंस या कोई पानी सा आप कह लें या सियाल मादा वाइट कलर का निकलता है, तो उन पेशेंट में जो है ना जो है क्योर के चांसेस बहुत ही कम पाए जाते हैं और कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट का रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसकी जो विटिलाइगो की होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनमें सबसे आप कह लें कि एक प्रिंसिपल रेमेडी जो है ना वो सोरेलिया का मदर टिंक्चर है। ये आप देख सकते हैं, ये मसूद वालों का है। और इसके अलावा जो है आपको ना ये दूसरी कंपनी शुआबे और एक्विज में भी मिल जाए या लेमेसार में भी मिल जाएगा। तो लेकिन इसकी जो एफिकेसी है, क्योंकि ये एक आप कह लें कि एशियन हर्ब है, तो लिहाजा ये आप एशियन कंपनीज या पाकिस्तानी कंपनी का बना हुआ भी जो है ना बाहर वाली मेडिसिन की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव जो है मैं देखा है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। क्योंकि जो भी मेडिसिन या हर्ब्स जो है वो पाकिस्तान में पैदा होती हैं, उनका पाकिस्तानी कंपनी का बनाया हुआ मदर टिंचर जो है उसकी एफिकेसी ज़्यादा होती है। अलबत्ता वो हर्ब्स या मेडिसिन आप कह सकते हैं सब्सटेंसेस जो आप इंटरनेशनली इंपोर्ट किए जाते हैं, उनमें बेहतर है कि हम ना इंटरनेशनल कंपनीज जैसे रेक्विज या शुआबे उनका मदर टिंचर या उनकी बनी हुई पोटेंसी मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल प्रिपेयर्ड मेडिसिन। जिसकी वजह यह है कि वो उनके इन्वायरमेंट के लिहाज से वो हर्ब्स ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एनरिच होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल। और इसी तरह क्योंकि ये जो सोरेलिया मेडिसिन है, क्योंकि ये बाबची से बनती है, तो लिहाजा ये जो एशियन हर्ब है तो इसकी एफिकेसी पाकिस्तान में बनी हुई मेडिसिन की ज़्यादा है। और जो दूसरी मेडिसिन इसमें इलाज में यूज़ होती हैं वो ये मेडिसिन है आर्सेनिक सल्फ फ्लैप, और ये भी जो है आप कह रहे हैं कि मसूद की मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बेतहाशा पेशेंट को यूज़ कराया और इसका एक अच्छा जो है ना हमें फीडबैक या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तीसरी जो मेडिसिन जो जनरली यूज़ करवाई जाती है वो ये हाइड्रोकोटाइल है एशियाटा का।
ये भी मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये तीनों मेडिसिन जो सी है ना, और एक चौथी मेडिसिन जो इसमें यूज़ होती है आर्सेनिक एल्ब है। ये इन मेडिसिन को ना हम जो है आप कहने के लोअर पोटेंसी में शुरू करवाना चाहिए पेशेंट को, और ग्रेजुअली जो है ना 2 माह के यूज़ के बाद भी पोटेंसी को अप करना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। जब हम देखेंगे जो वर्क करना इसने कम कर दिया तो फिर करें। नॉर्मली जो है ना पेशेंट को 1 माह के ट्रीटमेंट से ही जो है वो फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। उसकी जो आप कहने के पैचेज़ हैं उनके अंदर जो है वो पिगमेंटेशन पैदा होती है, स्किन में टोन आना शुरू हो जाती है। अगर वो साथ परहेज़ भी करता है और बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक सनलाइट भी ले रहा है तो इसके ना फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आप कह लें कि जब हम देखते हैं कि 1 माह के बाद अगर तो इसके रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर इसके जो इस्तेमाल के तरीक़ेकार को चेंज किया जाता है। ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है, इनको आप किसी भी होम्यो फिजिशियन के मशवरे से यूज़ करें। इन 3 दवाइयों के साथ जो एक और बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट है ना विटिलाइगो में, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो है कपिंग थेरेपी या हजामा, जो सुन्नत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ में इसकी 30 में ये है कि जो है हजामा जो है वो एक बेहतरीन इलाज है जो किया जाता है, और ये 72 से ज़ायद बीमारियों का इलाज है। तो अब हमने भी कई पेशेंट को जब इन मेडिसिन के साथ जो है वो आप कपिंग थेरेपी देते हैं, उनके वाइट पैचेस पे हजामा किया जाता है, तो जो आप कह लें कि टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं ना सिर्फ वो स्किन से निकल जाते हैं, बल्कि जो है जब वहाँ फ्रेश ब्लड आता है और वहाँ जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो स्किन में, वहाँ पे जब खून पहुँचता है, ब्लड आप कह लें फ्लो इम्प्रूव होता है, तो पेशेंट की जो है ना क्योरिंग प्रोसेस भी बहुत तेज़ हो जाता है और उसमें ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। पिगमेंटेशन यानी इस दवाई ने जो काम 4 माह में करना है ना, अगर आप हजामा करवाएंगे तो वही काम वो जो है वो 1.5 से 2 माह में ना आपको उसका रिजल्ट डबल स्पीड से मिलेंगे। तो यही मैं रिकमेंड करूँगा कि इन मेडिसिन के यूज़ के साथ आप हजामा थेरेपी भी करवाएं महीने में 1 मरतबा सुन्ना वाले दिन, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो आप कह दें कि तबाह हो जाता है और हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम शुरू कर देता है। तो लिहाजा इसमें दीगर बीमारियों की भी टेंडेंसी रहती है। लिहाजा आमतौर पे हम जिन पेशेंट का इलाज करते हैं उन्हें विटिलाइगो की मेडिसिन के साथ साथ ना पूरी उनकी डिटेल हिस्ट्री लेके, फैमिली हिस्ट्री और पूरी उनकी केस टेकिंग करने के बाद जो है ना उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी दी जाती है, ताकि उनकी ना सिर्फ विटिलाइगो जो है वो क्योर हो, बल्कि उनकी जो अगर दीगर जो है ना टेंडेंसी है बॉडी में दीगर डिजीज़ के हवाले से, उसको भी जो है वो ख़त्म किया जाए और इम्यून सिस्टम को बेहतर किया जाए। तो लिहाजा जो है आप जो है व्हाट्सएप पे जो है, अगर हमारा जो क्लिनिक है वो लाहौर में जो है ठोकर नियाज़ बेग के पास जो है ना कनाल रोड पे तकरीबन 33 किलोमीटर पे वाक़ है। तो अगर आप पेशेंट को चेक करवाना चाहते हैं या उसकी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो जो है व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे जो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा जो ना विटिलाइगो के पेशेंट्स के लिए जो है कपिंग थेरेपी की सहूलत भी मौजूद है। मेडिसिन ट्रीटमेंट और कपिंग थेरेपी के साथ साथ जो है ना पेशेंट को एक मुकम्मल डाइट प्लान भी बना के दिया जाता है, जिसमें उनकी बॉडी में ना ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं उनको भी बैलेंस रखा जाता है। और ये एक ना इसी हवाले से डाइट प्लान के हवाले से मैं जिक्र करूँगा कि ये एक ना विटिलाइगो के पेशेंट्स के हवाले से एक मिथ है कि जी ये जो है धूप में पड़े हुए पानी से नहाने से हो जाता है, इसके पेशेंट को खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हालांकि जो है विटामिन सी जो है वो आप कह लें किन्नू में खट्टी चीज़ों में जो पाई जाती है ना, अगर लेमन में, तो वो इम्यूनिटी को बूस्टर है, वो हमारी जो है वो सेल वॉल्स जो है उनको बहुत हेल्दी रखती है और हमें मुख्तलिफ डिजीज़ से बचाती है। जबकि दूसरा ये कहा जाता है कि दूध पी के मछली के ऊपर दूध पीने से बीमारी पैदा हो जाती है, तो ये भी एक मिथ है, इसमें इसका जो है कोई रोल नहीं है। सफ़ेद चीज़ें खाने से पेशेंट को मना किया जाता है कि आप दही का, दूध का, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, उबले हुए चावल भी ना खाएं। तो इन सब चीज़ों से जो है परहेज़ जो है ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनफेक्टिव हैं और हमने अपनी जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा। हाँ, ये जो है ना एक ख़ास किस्म की समुद्री मछलियाँ होती हैं जिनमें मरकरी की जो क्वांटिटी है ना उनकी स्किन में ज़्यादा होती है। वो वाली मछली खा के जब दूध पिया जाए ना तो उससे आप कह लें कि और इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे विटिलाइगो का भी चांस कुछ किसी हद तक होता है, लेकिन दीगर डिजीज़ भी। लेकिन जो आमतौर पर मछलियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं उनका गोश्त खाने में जो है वो कोई मज़ायका नहीं है कि गोश्त खा के ऊपर से अगर दूध पी लिया जाए, और ये एक मिथ ही है। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें, और अगर आपके किसी अजीज़ों कारब में, कोई नेबर्स में, कोई दोस्त अहबाब में किसी को विटिलाइगो का मसला है तो उससे ये वीडियो लाजमी शेयर करें।
और ताकि उनको इससे फ़ायदा पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा और डॉक्टर हामिद को इजाज़त दीजिए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो से भी आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।